रहे होंगे कि मेरी म्यूज़िक वीडियो में आज स्टार्ट में म्यूज़िक क्यों चल रहा है, क्योंकि आज मेरी जो वीडियो है वो म्यूज़िक के ऊपर है, यानी कि म्यूज़िक का हमारे साथ, हमारी पर्सनैलिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है और व्हाट डज़ योर टेस्ट इन म्यूज़िक रिवील अबाउट यू, यानी कि आपका जो टेस्ट है म्यूज़िक में वो आपके बारे में क्या बताता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो म्यूज़िक सुनते हैं वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है। हम मोटिवेशन के तौर पर वर्कआउट करते हुए म्यूज़िक सुनते हैं। इसके अलावा हमें किसी किस्म की इंस्पिरेशन चाहिए होती है तब हम म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर हम सैड होते हैं तब हम म्यूज़िक सुनते हैं, या हमारा मूड जैसा होता है हम वैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। अब ये जो चॉइसेस होती हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी पॉप म्यूज़िक। जिनको पॉप म्यूज़िक पसंद होता है वो लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। इसके अलावा हार्ड वर्किंग होते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम होती है। रिसर्चर कहते हैं जी ये लेस क्रिएटिव होते हैं और अनईजी होते हैं। अब जी रैप और हिप हॉप म्यूज़िक पसंद करने वाले लोग जो होते हैं वो अग्रेसिव और वायलेंट थॉट किए जाते हैं, यानी कि एक स्टीरियोटाइप है, ये समझा जाता है कि वो अग्रेसिव इन नेचर होते हैं। जबकि रिसर्चर कहते हैं कि इसका एज सच कोई लिंक नहीं है हकीकत से। जो रैपर्स जिनको रैप पसंद होता है या जो रैप सुनना पसंद करते हैं लोग, उनके अंदर हाई सेल्फ इस्टीम होती है और इसके अलावा वो आउट गोइंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अब जी कंट्री म्यूज़िक और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक सुनना जो पसंद करते हैं वो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, आउट गोइंग होते हैं। इसके अलावा जी कंट्री सॉन्ग ऐसे लोग भी सुनते हैं जिनका दिल टूटा होता है, यानी कि हार्ट ब्रेक हुए होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी इस जेनरा को सुनते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो कि इमोशनली स्टेबल हैं वो इस म्यूज़िक की तरफ खिंचे चले आते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, मोर कंजर्वेटिव एंड रैंक हायर लोअर ऑन द ट्रेट ऑफ द ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कंजर्वेटिव होने की वजह से इनके अंदर जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है वो कम होती है। अब जी रॉक एंड हैवी मेटल म्यूज़िक जो सुनते हैं, समटाइम्स इनको थॉट किया जाता है कि ये जी मेटल और हैवी म्यूज़िक को सुनते हैं तो ये अग्रेसिव होंगे, लेकिन रिसर्चर फाइंड करते हैं कि बहुत नफीस लोग होते हैं, बहुत जेंटल लोग होते हैं। इसके अलावा ये क्रिएटिव होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। इसके अलावा ये लो सेल्फ एस्टीम के भी मालिक होते हैं जी। अब इंडिपेंडेंट म्यूज़िक ऐसे लोग जो कि सिर्फ एक ही ख़ास बंदे को सुनते होते हैं या फिर एक ही ख़ास बैंड को सुनते होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक वाले, यानी कि किसी भी किस्म का एल्बम अगर एक बंदे का तो वही सुनना, तो इसको कहते हैं जी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में जो लोग सुनते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जबकि रिसर्चर ये बात कहते हैं कि ये लेस हार्ड वर्किंग होते हैं और लेस जेंटल होते हैं, पैसिविटी इनमें ज़्यादा होती है, एनोशियसनेस ज़्यादा होती है और लो सेल्फ एस्टीम होती है। इसके अलावा इनके अंदर कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं। अच्छा जी, अब जिनको डांस म्यूज़िक पसंद है उनके बारे में रिसर्चर कहते हैं जी डांस म्यूज़िक वाले जो लोग होते हैं वो आउट गोइंग होते हैं, असर्टिव होते हैं। इसके अलावा हाई रैंक इन हाई ऑन द ट्रेडनेस ऑफ ओपन टू एक्सपीरियंस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करना पसंद करते हैं, एडवेंचर करना पसंद करते हैं। पीपल हु प्रेफर फास्ट पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक टेंड टू बी लैंक लोअर ऑन द जेंटलनेस, मतलब कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कम यानी कि जेंटलनेस होती हैं उनमें बहुत कम होती है। अब जी क्लासिकल म्यूज़िक लवर जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इसके अलावा एट द ईज़ विद देम सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी कि वो अपनी दुनिया में खुश रहने वाले होते हैं और अपने साथ खुश रहते हैं, अपने साथ पुरसकून रहते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड हैव अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, यानी कि ये क्रिएटिव होते हैं और इसके अलावा इनके अंदर सेल्फ एस्टीम की बहुत अच्छी सेंस होती है। कि जैज़, ब्लू और सोल म्यूज़िक, यानी कि ऐसे लोग जिनको सॉफ्ट म्यूज़िक पसंद होता है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इनकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो ज़्यादा होती है, हाई होती है। दे ऑल्सो टेंड टू बी क्रिएटिव, इंटेलिजेंट एंड एट ईज़, यानी कि ये बहुत ही सूदिंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और एट ईज़ होते हैं। अब जी रिसर्च क्या कहती है, व्हाट डज रिसर्च से, रिसर्च क्या बताती है। रिसर्च फाउंड दैट द पीपल वुड मेक एक्यूरेट जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ एक्सट्रोवर्जन, क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेडनेस आफ्टर लिसनिंग ऑफ 10 ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग, यानी कि रिसर्च ये बात बताती है कि अगर आपने किसी बंदे के बारे में पता करना हो कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है तो उसके 10 पसंदीदा सॉन्ग सुने तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो उसकी एक्सट्रोवर्जन उसमें वो कितना ज़्यादा है और कितने क्रिएटिव है और कितना ओपन माइंडेडनेस उसमें मौजूद है। आप उसकी प्ले लिस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जी एक्सट्रोवर्ट टेंड टू बी सीक आउट सॉन्ग हैवी बेस लाइन वाइल दोज हु एंजॉय मोर कम्प्लेक्स स्टाइल सच एज जैज एंड क्लासिकल
क्लासिकल म्यूजिक टेंड टू बी मोर क्रिएटिव एंड हायर IQ स्कोर। यानी कि ऐसे लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो सुनते हैं जैज़ म्यूज़िक को और इसके अलावा क्लासिकल म्यूज़िक को। इसके अलावा इनके अंदर क्रिएटिवनेस भी ज़्यादा होती है और हायर IQ स्कोर होता है। अब जी हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ हमारे जो म्यूज़िक टेस्ट है उसका क्या ताल्लुक़ है, यानी कि म्यूज़िक एंड आवर कॉग्निटिव स्टाइल्स, हमारी जो सोच है उसका हमारे म्यूज़िक के साथ क्या ताल्लुक़ है। Another study found that the type of music you enjoy you be connected to the way your brain process information, यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन जो ब्रेन प्रोसेस करता है, हमारी जो कनेक्शन है सॉन्ग लिसनिंग के साथ या म्यूज़िक जो हम इंजॉय करते हैं जिस म्यूज़िक को, उसके साथ हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी। रिसर्चर ये सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ 2 तरीके होते हैं दुनिया को रिस्पॉन्ड करने के। पहला जो होता है वो एम्पैथाइजिंग होता है और दूसरा जो होता है वो सिस्टमाइजिंग होता है। एम्पैथाइजिंग जो होता है इसमें कहते हैं इन्वॉल्व बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन सोशल क्यूज़, यानी कि सोशल क्यूज़ के ऊपर जो अपना हमने वो बिहेवियर करते हैं वो हम उस पे ऊपर मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन सिस्टमेटाइजिंग बिहेवियर जो होते हैं वो इस तरह होता है कि इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द प्री सेट कॉन्सेप्शन ऑफ हाउ पीपल थिंक दे शुड रिस्पॉन्ड, यानी कि पहले से ही हमें ये सोचा होता है कि ये बंदा हमारे साथ इस तरह बिहेव करेगा। यानी कि एक तो था वो हम मतलब गो ऑन द फ्लो हैं, यानी कि एम्पैथाइजिंग नेचर वो होती हैं जो कि गो ऑन द फ्लो, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सिस्टमेटाइजिंग लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने मुताबिक रहते हैं, यानी कि ये सोचते हैं, वो प्री कॉन्सेप्शन पे काम करते हैं, उनको पहले ही कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि ये बंदा इस तरह हमारे साथ बिहेव करता है। अब जी इसके बारे में हम देखते हैं कि इन द स्टडी रिसर्चर फाउंड दैट द पीपल हु वर एम्पैथाइजिंग वर आल्सो मोर लाइकली टू एंजॉय मेलो और बट इमोशनली रिच कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, यानी कि इमोशनली रिच कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक सुनने के ये शौकीन होते हैं। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से रॉक और कंट्री टू फोक, यानी कि इनका जो म्यूज़िक टेस्ट है वो वेरी करता रहता है इन 4 म्यूज़िक स्टाइल्स के दरमियान में। इसके अलावा जी सिस्टमेटाइजर लोग जो होते हैं वर मोर लाइकली टू प्रेफर कॉम्प्लेक्स इंटेंस एनर्जेटिक म्यूज़िक दैट वाज अपबीट एंड पॉजिटिव, यानी कि इनको डांस म्यूज़िक या रैप म्यूज़िक इस तरह का म्यूज़िक पसंद होगा जो कि सिस्टमेटाइजर लोग होते हैं। सिस्टमेटाइजर हु रिसर्च सजेस्टेड टू बी फॉलो करियर पाथ्स इन मैथ साइंस एंड मोर ड्रॉन टू द स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द म्यूज़िक ऑफन लाइकिंग क्लासिकल जैज एंड वर्ल्ड म्यूज़िक, यानी कि सिस्टमेटाइजर लोग जो होते हैं उनके बारे में रिसर्चर ये कहते हैं कि ये करियर ओरिएंटेड होते हैं और इनको मैथ और साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो म्यूज़िक की जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है, ये कभी क्लासिकल पसंद करें, कभी जैज़, कभी वर्ल्ड म्यूज़िक, मतलब कि इनकी जो होती है वो चेंज करती रहती है। जबकि जो एम्पैथाइजर होते हैं हु आर ऑफन ड्रॉन मोर क्रिएटिव करियर एंड इन्वॉल्व वर्किंग विद पीपल आर मोर लाइकली टू प्रेफर सॉफ्टवेयर म्यूज़िक एंड इवोक स्ट्रॉन्गर इमोशनल रिस्पॉन्सेज, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पीपल की तरफ ग्रेविएटेड होते हैं, मतलब लोगों की तरफ खिंचाव होता है इनका ज़्यादा, और ये सॉफ्ट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लास्ट हमारा है कि वन स्टडी सजेस्ट दैट सम ऑफ द की साइकोलॉजिकल फंक्शन दैट म्यूज़िक सर्व इंक्लूड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, म्यूज़िक हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है, स्टिमुलेटिंग क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर तजस्सुस भी पैदा कर सकता है, हमारी इमेजिनेशन को बढ़ा सकता है, एम्पलीफाइंग सर्टन मूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े का पॉइंट है। और ये होता भी इस तरह है जैसा हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं हमारा मूड उसी तरह एम्पलीफाई हो जाता है या हमारा इमोशन उसी तरह एम्पलीफाई हो जाता है। ये हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग जेंडर, एज, सोशल क्लास, कल्चर बैकग्राउंड एंड अदर प्ले इन द रोल ऑफ म्यूजिकल टेस्ट, यानी कि हर बंदा जो होता है उसका म्यूजिकल टेस्ट डिफरेंट होता है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर उसका म्यूजिकल टेस्ट डिपेंड करता है। अब ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।